सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृति। कक्षा 10 की पुस्तक गद्य भाग और अंतिम पाठ बदंत आनंद कौशल्यायन का जो हमारा चैप्टर है संस्कृति, उस पर बात करेंगे हम आज। ये एक निबंध है और निबंध है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को पढ़ने में ज़रूर इसमें समस्या उत्पन्न होती होगी, क्योंकि निबंध में क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं परंतु याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह लैंग्वेज ऐसी होती है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लाइनें समझ में नहीं आती है। बिल्कुल आसान भाषा में संस्कृति पाठ को हम समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी पाएंगे। तो शुरुआत करें संस्कृति पाठ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लेखक है बदंत आनंद कौशल्यायन और यह एक निबंध है। और इस पाठ में दो प्रश्न कवि के सामने उत्पन्न होते हैं, एक सभ्यता और संस्कृति। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में बदंत जी ने अनेक उदाहरण देकर बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। तो वह मानते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति। सीधी सी बात है, अगर मनुष्य के लिए फायदेमंद है तो वह संस्कृति में भी आ सकती है और सभ्यता में भी आ सकती है, परंतु दोनों ही चीज़ नहीं है, मानव के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो फिर वो सभ्यता भी किस काम की और वो संस्कृति भी किस काम की। तो बात इन दोनों चीज़ों को, व्हाट इज सभ्यता और व्हाट इज संस्कृति, क्या है सभ्यता क्या है संस्कृति, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए लेखक ने इस पाठ में ऐसे उदाहरण दिए हैं। आप कहानी के रूप में समझेंगे, ऐसे निबंध के रूप में नहीं। ऐसे उदाहरण दिए, उनसे आप समझ जाओगे कि क्या तो सभ्यता है और क्या संस्कृति है। बता रहा हूं, जो शब्द सबसे कम समझ में आता है, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दोनों सभ्यता की लेखक ने उदाहरण देते हुए समझाया है। जैसे भौतिक सभ्यता हो गई, आध्यात्मिक सभ्यता, ये सब अलग अलग है। अब देखो, ये सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। बात कल्पना कीजिए उस समय जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके सिर में छेद करके छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना आश्चर्यचकित रहा होगा। इन्हीं दोनों उदाहरणों पर व्यक्त कीजिए कि पहले उदाहरण में ये बात की गई है, एक उदाहरण और है, दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण ये तो हो गया सुई धागे का उदाहरण। अब एक उदाहरण ये है उस समय कि जब मानव समाज का अग्नि देवता थे साक्षात नहीं हुआ था, तो आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना आविष्कार करता होगा। अब इन दोनों उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहला सुई धागे का उदाहरण हो गया, दूसरा आग वाले हो गए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर आग का, सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस व्यक्ति विशेष द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज है, उसने अपने द्वारा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में है होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है, अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण और लेते हैं।
ध्यान से समझना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। ये होती है संस्कृति। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे का आविष्कार के कारण शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन वह जब खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है तो रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर वह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा तो तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता और एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर ही नहीं बल्कि उसके अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त हुआ है। ये तो हो गई हमारी बात सभ्यता और संस्कृति की। अब देखो दूसरे के भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? देखो, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माँ बैठी रहती है वह आखिर क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं नहीं खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा करता था तो क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सब से बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता से सुख रहे। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई का आविष्कार कराती है वही संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति। और सभ्यता क्या है? दूसरी चीज क्या है? सभ्यता। ध्यान से समझे, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खान पान के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमना गमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो सभ्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उस पर हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा रहता है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य को दर्शन दिया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। यह है निबंध संस्कृति और सभ्यता के बारे में। आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से इस पाठ का अवलोकन करें। धन्यवाद।